वेलकम तारा फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखते हैं कि एंजल्स यहाँ पर आपको क्या गाइड करना चाह रहे हैं, उनकी तरफ से क्या मैसेज है। तो एंजल्स यहाँ पर आपको ये मैसेज देना चाहते हैं कि नंबर है 164 और मैसेज है लीन अपॉन अस, यानी कि आप उनके ऊपर निर्भर हो सकते हैं या आपको उनके ऊपर निर्भर होना चाहिए। तो पहली बार जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिर से वापस आए हैं, इस परिवार का हिस्सा हैं, तो भी आपका बहुत सारा वेलकम है। आप सभी का स्वागत है आपके ही परिवार में। तो ये मेरा सेकंड चैनल है तारा योर गाइड टू लाइट। मेरा फर्स्ट चैनल है तारा 777 टैरो। मेरा फैमिली चैनल है द जर्नी ऑफ लाइफ 1111। आप सबको सब्सक्राइब कर सकते हैं, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आज के दिन के लिए एंजल आपको कह रहे हैं, हम एंजल्स की प्रेजेंस जो है आपकी लाइफ में बहुत ही स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन की तरह है, यानी कि स्टेबल फाउंडेशन है जो कभी भी जगह हिल नहीं सकती। यानी ईश्वर ने आपको एंजल्स के रूप में वो ज़मीन दी है जो कभी भी आपके नीचे से कोई खींच नहीं सकता। एंड यू कैन ऑलवेज, और आप हमेशा ही उनको अपने साथ पाएंगे जब भी आपको उनकी ज़रूरत होगी, और आप उन पर निर्भर हो सकती हैं। जब भी कोई ऐसे हालात हों जहाँ पर आपको ये लगे कि स्थिति आपके लिए खराब है या फिर उतार चढ़ाव जीवन में आ रहे हैं, या आप जैसा सोच रहे थे समझ रहे थे वैसा नहीं हो रहा है, तो आप हमेशा ये ध्यान रखिए कि आपके जो एंजल्स की प्रेजेंस है या उनका सपोर्ट है, उस दुनिया में कोई भी चीज़ हो या ना हो, उनका सपोर्ट और उनका प्यार, उनका साथ और उनकी प्रेजेंस हमेशा ही आपके साथ बनी रहेगी, क्योंकि वो आपके साथ ऑलरेडी एक साइन है और दूसरा उनका काम भी यही है। कह रहे हैं कि हम हमेशा ही ईश्वर पर निर्भर रहते हैं, यानी कि हम ये बात कभी नहीं भूलते हैं कि ईश्वर ही है जो सबकी चिंता करता है, इसलिए हम ईश्वर पर ही निर्भर हैं। और हम अपना जो प्यार है या अपना साथ है उसको कभी भी हम कभी भी उतार चढ़ाव की एनर्जीज में लेके नहीं जाते। यानी कभी भी हमारा ऐसा नहीं है कि प्यार कम होता है या हमारी एनर्जीज कम होती हैं या ज़्यादा होती हैं, उसमें कोई उतार चढ़ाव नहीं होता है, क्योंकि उनको ये पता है कि लव की जो एनर्जीज हैं, लव की एनर्जीज में भी उतार चढ़ाव नहीं होता है, और वो ईश्वर की एनर्जीज हैं, उनको ये पता है। इसलिए ये भी वो जानते हैं कि ये इमोशन, इनकी प्यार का इमोशन हर जगह है, इसलिए वो हमेशा ही शांति में रहते हैं, पीस वाली एनर्जीज में रहते हैं। तो एंजल्स कह रहे हैं कि हमारे ऊपर निर्भर रहो जब तुम्हें स्टेबिलिटी की या स्थिरता की ज़रूरत है, जब तुम्हें फाउंडेशन की ज़रूरत है, और ये जानो कि हम तुम्हारे वो विश्वसनीय दोस्त हैं जो हमेशा तुम्हारे साथ, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, तुम्हारे साथ हमेशा ही बने रहेंगे। चाहे तुम्हारे जीवन में कुछ भी हो या कुछ भी ना हो, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं और तुम हमें अपना मान सकते हो या हमें अपनों में गिन सकते हो। तो आज के लिए थॉट है आपका, मुझे बहुत खुशी महसूस होती है जब मैं ये समझ पाता हूँ या ये जान पाता हूँ कि ये जान पाती हूँ कि मैं अपने एंजल्स को और अपने ईश्वर को, कि मैं ईश्वर को और अपने एंजल्स को हमेशा काउंट कर सकता हूँ, या हमेशा ये समझ सकता हूँ, ये समझ सकती हूँ कि वो मेरे साथ हैं। मुझे ये जानकर खुशी होती है कि मेरे एंजल्स और मेरे जो ईश्वर हैं वो हमेशा मेरे साथ हैं, और मेरे साथ ही वो हमेशा रहने वाले हैं। यानी कि जहाँ पर भी मैं जाऊँ वो हमेशा हर जगह मेरे लिए मौजूद हैं। मेरी जो भी फाउंडेशन है, चाहे वो कमज़ोर हो या वो मजबूत हो, चाहे मेरे जीवन में कुछ भी हो, मेरे एंजल्स और गाइड मेरे साथ में हैं, मेरे गॉड मेरे साथ में है, और कोई भी स्थिति मेरे साथ में होती है या हो, वो हमेशा मेरे साथ में ही रहेंगे। इनकी आपके मन में ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि स्थिति कोई सी भी हो या परिस्थिति कोई सी भी हो, जो जब भी एंजल्स आपके साथ में, जब भी आपकी सिचुएशन में कुछ उतार चढ़ाव होंगे, तो एंजल्स हमेशा ही आपको सपोर्ट करने के लिए, ईश्वर हमेशा ही आपको सपोर्ट और प्यार करने के लिए वहाँ मौजूद होंगे। ये विश्वास आपको होना चाहिए। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। क्या गाइड करना चाहते हैं? आपके लिए यहाँ पर मैसेज है 10 ऑफ सोर्ड का, तो ये आपको जानने की ज़रूरत है। तो आपको एंजल्स यहाँ पे यही कह रहे हैं। अगेन देखिए, ये कुछ ऐसा है कि जब जीवन की परिस्थितियाँ इतनी ख़राब होती हैं, या लोग हमारे साथ, क्योंकि बिट्रेल का ही कार्ड होता है, जब लोग हमारे साथ बुरा करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं, तो हम ऐसे एक क्यूब में बंद हो जाते हैं, या फिर ऐसी जगह पे अपने आप को समेट लेते हैं जहाँ पर हम कुछ भी नहीं देखते, चारों तरफ रेगिस्तान होता है, और हमारे जीवन में होती है सिर्फ निराशा। तो आपको ये जानने की ज़रूरत है कि आपके लिए पहली बात, ये टाइम पीरियड खत्म हो चुका है, और दूसरा, एंजल्स चाहते हैं, ईश्वर चाहते हैं कि आप अपने आप को ऐसे सिकोड़े नहीं। जैसे एक रीडिंग में मैंने कहा था कि फलने फूलने नहीं देते हैं लोग और ख़त्म कर देते हैं, खिलने खुलने नहीं देते हैं, फलने फूलने नहीं देते हैं। तो यहाँ पे डेफिनेटली लोग हमेशा ही उन चीज़ों को बर्बाद कर देते हैं, या उनको ध्वस्त करने में विश्वास रखते हैं जो सुंदर होती हैं या सुंदर हो सकती हैं किसी भी लेवल पे। सिर्फ शरीर की सुंदरता या चेहरे की सुंदरता की बात नहीं मैं कर रही, आत्मा की सुंदरता, या जो आत्मा की सुंदरता होती है, आत्मा की रोशनी होती है, लोग उसको भी या तो डिम करके खुश होते हैं या उसको ध्वस्त करके खुश होते हैं। तो यहाँ पे एंजल्स कह रहे हैं अपने आप को ऐसा रखने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, अपने आप को समेटने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। ये जो भी स्थिति है आपके जीवन में ख़त्म हो रही है, इसलिए अपने आप को पॉजिटिव बनाए रखने की यहाँ पर आपको ज़रूरत है।
ये आपके लिए चीज़ें खत्म हो जाएंगी, चाहे किसी ने कुछ भी आपके साथ किया था या किया है, क्योंकि ये है ही बिट्रेल का कार्ड, इसमें कुछ नहीं हो सकता। द डेविल, डेविल का कार्ड डेफिनेटली एडिक्शन की बात करता है, जहाँ पर आप कुछ चीज़ों के प्रति एडिक्ट हो जाते हैं या फिर उन चीज़ों से बन जाते हैं। कभी कभी नेगेटिव थिंकिंग होती है जो, या फियर होता है, वो भी हमारी आदत बन जाता है। यहाँ पर आपको ये करने की ज़रूरत है, यानी कि यहाँ पर ईश्वर चाहते हैं या एंजल्स चाहते हैं कि आपके जीवन में जो भी डार्कनेस है या जो भी डार्क एनर्जीज हैं या जो आपके डार्क थॉट्स हैं जो आपको निराशा देते हैं, उनको अपने एंजल्स को सौंप दीजिए और उन्हीं को अपनी सीढ़ी बनाइए, उन्हीं के ऊपर कदम रखकर आप चढ़ते जाइए और इस जो ये काली छाया है आपके जीवन में, इसको ऐसे लपेट लीजिए जिससे कभी भी ये आपके ऊपर हावी ना हो पाए। कहने का मतलब ये है कि जो चीज़ें आपकी वीकनेस बनती हैं या जो चीज़ें आपको समेट देती हैं, आपको उससे ही बड़ा बनना होता है, यानी कि आपको अपनी समस्याओं से, अपनी परिस्थितियों से बड़ा बनना होता है या बड़े आपको होना होता है, तभी आप उससे बाहर निकल सकते हैं, तभी आपका उसमें कुछ हो सकता है। और वो तभी कुछ हो सकता है जब आप कुछ कर रहे हो, तो आपको कुछ करने के लिए कुछ करना जरूरी है। तो यहाँ पर इस कुछ के लिए आपको ये जानने की ज़रूरत है कि आपको अपनी कमज़ोरियों को, अपने फियर को, अपनी एडिक्शंस को, अपनी लाइफ की उन चीज़ों को जो आपको ये कहती हैं कि तुम नहीं कर सकते। अब ये उन लोगों के लिए बात नहीं है कि जो स्पेल वर्क नहीं कर सकते, भैया आप कर सकते हैं। आप स्पेल वर्क करने में, आप दूसरों को बर्बाद करने में सक्षम है, आप कर सकते हैं। आप अपने काम कीजिए, आपसे नहीं कह रही हो, आप तो करेंगे, फिर भी जिन्होंने जो करना है वो तो करेंगे। उनकी बात नहीं हो रही है यहाँ पे बात हो रही है उन लोगों की जिनको ये लगता है कि वो सिमट गए हैं या सिकुड़ गए हैं या नहीं कर सकते जीवन में कुछ भी। आप सक्षम हैं, आपको अपनी कमज़ोरियों को, अपनी एडिक्शंस को, अपनी लाइफ की उन चीज़ों को जो कि आपके लिए, जिन्होंने आपको डार्क थॉट्स दिए हैं, जिन्होंने आपको डार्क एनर्जीज दिए हैं, डार्क रिचुअल्स दिए हैं, डार्क स्पेल वर्क दिए हैं, इन सारी एनर्जीज ने जो आपकी लाइफ में यहाँ पे डार्कनेस क्रिएट की है, आपको इससे बाहर निकलने की ज़रूरत है। आपके एंजल्स कह रहे हैं आप इससे बड़े हैं, आप अपनी डार्कनेस से बड़े हैं। आप इस सिचुएशन से, किसी भी सिचुएशन में आप खुद को छोटा मान सकते हैं, लेकिन आप छोटे नहीं हैं। इसलिए आपके जीवन में जितनी भी डार्कनेस है, जितना अंधेरा है, उसी में आपको आगे बढ़ने की और उसको निकलने की ज़रूरत है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। जैसे एंजल्स ने कहा था ना कि थिक और थिन हो, यानी कि कोई भी स्थिति हो, आपके लिए वो हमेशा ही अनशेकेबल जगह पे हैं, इनकी उनको हटाया नहीं जा सकता। द हैंग्ड मैन, आपको ये रिलीज करने की ज़रूरत है। तो अगेन ये कार्ड बात करता है स्टक होने की बात। यहाँ पर भी सांप बना हुआ है। यहाँ पे सांप का मतलब दो तीन चीज़ें ही होती हैं। एक कुंडलनी की बात करता है, ये कि आपकी कुंडलनी राइजिंग की बात करता है ना। दूसरा ये बात करता है सेक्सुअलिटी की। तीसरा ये आपके लिए उस एनर्जी की यहाँ पे बात करता है जहाँ पर आपके आध्यात्म जीवन की, यानी कि वही कुंडलनी की बात है जहाँ पर आपको अपने आध्यात्म जीवन की शुरुआत करनी होती है, लेकिन आप रुके रहते हैं, सोचते हैं कि नहीं अभी समय है, अभी समय है, अभी समय है। यहाँ पर ये कार्ड है आपके लिए हैंगमैन का। ये कार्ड आपके लिए रिलीज करने की जगह पे है। हैंगमैन स्टक एनर्जी की बात करता है, तो आपके जीवन में जो भी स्टक एनर्जीज हैं वो रिलीज करने की आपको ज़रूरत है, या फिर वो आपकी लाइफ से रिलीज हो रही हैं, इसलिए आपको पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। 7 ऑफ कप्स का कार्ड, तो आपको अपनी लाइफ की चॉइसेस करने की ज़रूरत है। जो चुनना चाहते हैं अपनी लाइफ में, जो कुछ करना चाहते हैं और उस करने में जो आप चुनना चाहते हैं वो आपको चुनने की ज़रूरत है। यानी कि आपको अपने चारों तरफ ये देखने की ज़रूरत है कि आपके ऑप्शंस क्या हो सकते हैं और उन ऑप्शंस में से आप क्या चुन सकते हैं। जब आप अपने ऑप्शंस को देखेंगे या फिर आप उनकी तरफ जाएंगे या आप उनमें से चुनना चाहेंगे, तो आपके लिए स्थिति और परिस्थिति दोनों ही क्लियर होती चली जाएगी। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो आपके लिए एक्शन ओरिएंटेड होना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्शन ओरिएंटेड आप रहेंगे, एक्शन ओरिएंटेड होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब एक्शन ओरिएंटेड आप रहेंगे तो डेफिनेटली आपकी ग्रोथ होगी, आप आगे बढ़ेंगे, सक्सेस आपको मिलेगी। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। क्या वेट करना चाहते हैं? कार्ड जो झांक रहा था वो अर्थ एंजल का था, तो आप एक अर्थ एंजल हैं। लोग अर्थ एंजल्स के साथ में या फिर स्टार सीड्स के साथ में, जो अदर स्टार बींग्स हैं उनके साथ में यहाँ पे यही करने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी लाइट को कम कर रहे हैं, अपनी लाइट को बढ़ा रहे हैं, डेविल की तरह उनको कंट्रोल कर रहे हैं। उनके कंट्रोल में नहीं जाना। शील्ड योरसेल्फ, प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम हार्श और फियर बेस्ड एनर्जीज बाय इनविजिंग अ कोकोन ऑफ हीलिंग लाइट सराउंडिंग यू। तो मैंने क्या कहा था, खिलने खुलने के बजाय आप सिकुड़ जाते हैं, फलने फूलने के बजाय आप सिकुड़ जाते हैं। लोग ये करते हैं आपके साथ में, कभी कभी हम खुद करते हैं, कभी ये लोग करते हैं। तो आपको ये जानने की ज़रूरत है, आपको ये जानने की ज़रूरत है कि आपका जो भी पेनफुल टाइमिंग था वो ख़त्म हो चुका है। लेकिन लोग नहीं चाहते हैं कि आप यहाँ पर नज़र उठाकर चारों तरफ देखें और ये समझ पाएँ कि आपके लिए
डरने की कोई ज़रूरत नहीं है आपकी न्यू बिगनिंग में, क्योंकि 10 ऑफ सूट का कार्ड एंडिंग की बात करता है, हर हालत में एंडिंग की बात करता है। ये एंडिंग्स हैं यहाँ पे। इस एंडिंग में आपको इस चीज़ों के ख़त्म होने में आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको चुनने की ज़रूरत है। लेकिन आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आपका प्रोटेक्शन अब होना चाहिए, खास तौर से वो एनर्जी जो कि आपको हार्श महसूस करवाती हैं। डेविल का कार्ड एडिक्शन की बात करता है, वायलेंस की बात करता है, ऐसे रिश्तों की बात करता है जो कि आपको अपने साथ बाइंड या ब्लॉक रखना चाहते हैं। कुछ मामलों में नार्सिसिस्ट जो एनर्जीज होती हैं उनकी बात करता है। तो आपके जीवन में ऐसे लोग हो सकते हैं, ऐसी परिस्थितियाँ हो सकती हैं, ऐसी एनर्जीज हो सकती हैं जो आपको ये देने की कोशिश कर रही हैं, यानी कि जो आपकी हीलिंग लाइट को खराब करने की कोशिश कर रही हैं। तो आर्कएंजल माइकल हैं यहाँ पे, आप उनसे प्रेयर कीजिएगा कि आपको प्रोटेक्शन दिया जाए। और अपने प्रोटेक्शन के लिए आपको अपने अंदर से वो फियर निकालने होंगे जो आपको सर्व नहीं करते। आपको अपनी लाइफ को चूज करना होगा, या अपनी लाइफ में आपको चूज करना होगा। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, थैंक यू सो वेरी मच डियर एंजल्स। देवी का क्लैरिफिकेशन दे दीजिए। थ्रॉट चक्रा, द एंजल्स आर हेल्पिंग यू लविंगली स्पीक योर ट्रूथ। तो आपको अपना सच कहने की ज़रूरत है। और देखिए, हैव यू आस्क्ड योर एंजल्स फॉर हेल्प विद दिस। तो आपने अपने एंजल से इन चीज़ों में हेल्प मांगी है या नहीं मांगी, क्योंकि वो आपकी मर्जी के बिना हेल्प नहीं कर सकते। यही बात एंजल्स ने भी बोली थी आपको, है ना, थोड़ी देर पहले। पिछले 1-2 वीडियोस में यही बात आई है कि अपने एंजल्स से हेल्प मांगिए। तो यहाँ पे डेफिनेटली एंजल्स चाहते हैं कि आप अपना सच भी बोलें और अपने आप को प्रोटेक्ट भी करें, यानी कि वो आपको वो प्रोटेक्ट भी करेंगे, क्योंकि यहाँ पे डेफिनेटली कोई आपको बाइंड या ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा है। डेविल की एनर्जीज है ना, तो आपके ऊपर कोई अपना ईविल प्रोजेक्शन कर रहा है, ये डार्क एनर्जीज का प्रोजेक्शन कर रहा है, जिससे कि आप अपना सच ना बोल पाएं। वैसे पिछले काफ़ी रीडिंग्स में बात आ चुकी है। या फिर कोई ये चाहता है कि आपका सच बोलने से चीज़ों में क्लैरिटी आ रही है। चीज़ों में क्लैरिटी आ रही है तो कहीं ना कहीं आपकी एनर्जीज क्लीन हो रही हैं या आप हील हो रहे हैं, और लोग नहीं चाहते कि आपकी हीलिंग हो। यहाँ पर भी उन्होंने कहा है ना, आर्कएंजल माइकल ने, प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम हार्श और फियर बेस्ड एनर्जीज बाई इन्विजिंग अ कोकोन ऑफ हीलिंग लाइट सराउंडिंग यू। हीलिंग लाइट की बात की है, क्योंकि यहाँ पे लोग आपकी हीलिंग लाइट को कवर कर देना चाहते हैं, ताकि आप अपना सच ना बोलें, आप ऐसे सिमट के रह जाएं। और आपके सच बोलने की वजह से भेद खुलते हैं तो लोगों की सच्चाइयाँ लोग उनसे क्वेश्चन करते हैं या करेंगे। जब सच्चाइयाँ खुलेंगी लोग क्वेश्चन करेंगे, तो जो उन्होंने भ्रम के जाल बुन रखे हैं वो सारे टूट जाएंगे, चाहे वो किसी भी तरह के हों। इसलिए अपना सच बोलना बहुत ज़रूरी है। हार्ट चक्रा की एनर्जीज भी है, द आंसर दैट यू सीक इज इन योर हार्ट राइट नाउ, बी ओपन टू गिविंग एंड रिसीविंग लव। तो लोग इसलिए ही आपको फलने फूलने नहीं देते हैं कि आपके जीवन में आपको प्यार मिलेगा या आप प्यार की एनर्जीज में रहेंगे। कैसे चलेगा ना, उनको अच्छा नहीं लगेगा। यू आर प्रोफाउंडली क्लियर माइंड, ट्रस्ट व्हाट यू सी इन योर माइंड साइड एज वेल एज विद योर फिजिकल साइड फॉर योर स्पिरिचुअल विजन हेल्प्स यू विद हीलिंग, टीचिंग एंड गाइडेंस। ये कार्ड द हैंगमैन के या हैंगमैन के क्लैरिफिकेशन में मैंने लिया है। हैंगमैन का ये जो कार्ड है, इसमें इस पर्सन की आइज नहीं दिखाई दे रही हैं, यहाँ तक कि इसका फेस भी नहीं दिखाई दे रहा है, क्लोज है, ढका हुआ है। लेकिन इसकी छाया से कह लीजिए या इसके पैरों से कह लीजिए, ये सांप निकल रहा है। तो आपकी लाइफ में ये जो भी एनर्जीज हैं, यानी कि जो भी चीज़ें आपको स्टक करती हैं या आपको रोक कर रखती हैं, वो आपकी उसी एनर्जी से आती हैं जहाँ पर आपको ये डर लगता है कि सच देखने से क्या होगा, या सच अगर चीज़ें सच हो गई तो क्या होगा। जबकि सच ये है कि ऐसा कुछ भी सच नहीं है। जो आप जिस चीज़ से डर रहे हैं या जिस चीज़ से आप डरेंगे वो कुछ भी सच नहीं है। तो आप अभी आप जिस थॉट पैटर्न से चीज़ों को देख रहे हैं उसमें थोड़ा डिफरेंट थॉट पैटर्न आपको अपनाने की ज़रूरत है। मैनिफेस्टेशन पावर, यूज़ योर स्पिरिचुअल गिफ्ट एंड नेचुरल एबिलिटीज़ टू अट्रैक्ट योर डिजायर्ड आउटकम। तो आपकी स्थिति में ना कुछ ऐसा है कि आपको ये लगता है, या लोगों ने आपके ऊपर इतनी एनर्जी प्रोजेक्ट कर दी है कि आपको लगता है कि आप बंधे हुए हैं या चीज़ें बदल नहीं रही हैं। अगर किसी भी कारण से आपको ऐसा लगता है या लग रहा है या लगे, तो याद रखिएगा ये चीज़ें आपकी लाइफ से ख़त्म हो गई हैं। आपकी लाइफ में जो भी आप करना चाहेंगे वो चॉइसेस से आएगा। इसलिए आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, अपनी चीज़ें कहनी है। साथ ही साथ आपको अपनी लाइफ में जो भी आपको विज़न आ रहे हैं या जो आपको मैसेजेस आ रहे हैं उसकी तरफ ध्यान रखना है। लेकिन साथ साथ आपको अपनी क्लीनिंग भी करते जानी है। क्लीनिंग का मतलब यहाँ पे यही है कि आपको अपना सच बोलते रहना है। आपके साथ जीवन में जो हुआ है या फिर आप जो चाहते हैं, जो आप सोचते हैं या आप जो कर रहे हैं उसको बोलते रहिए। लेकिन बोलने का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी लाइफ में जो करने वाले हैं वो आप लोगों को बताते रहिए। बोलने का मतलब यहाँ पे ये है कि जैसे मैं आपसे यहाँ पे बोलती हूँ, ऐसे अगर आपका कोई प्लेटफॉर्म है तो बिल्कुल बोलिए, और अगर नहीं है तो आपके दोस्त हैं, फैमिली वाले हैं, अगर कोई विश्वसनीय है तो उससे बातचीत कीजिए। लेकिन अपने आप के अंदर डर नहीं लाइए, क्योंकि ये डर ही आपकी चीज़ों को फिर ख़राब करता है। अपनी चीज़ों के लिए या अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए, अपनी मैनिफेस्टेशन पावर के लिए, या फिर अपनी लाइफ में जो चीज़ें आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उनके लिए आपको चूज़ करना होता है। और दूसरा,
कई बार जब ये वाला कार्ड आता है ना, ये स्पिरिचुअल सेटिस्फेक्शन की बात भी करता है, लेकिन ये क्रॉस रोड की बात भी करता है। यानी कि अपने आप को क्रॉस रोड पे रखने के बजाय, या फिर ये समझने के बजाय कि ऐसा ही हो सकता है या ऐसा ही हो रहा है क्योंकि मुझे ऐसी इंट्यूशन है या वैसी इंट्यूशन है। ये कार्ड ये कहता है कि आप डेफिनेटली एक स्टक जगह पर हैं, आप क्रॉस रोड पे हैं जहाँ पर आपको फैसले लेने हैं लेकिन आप फैसले नहीं ले पा रहे हैं। ये कार्ड रिलीज़ करने की जगह पे है। आपको खुद पर ट्रस्ट करके अपनी चॉइसेस को बनाने की ज़रूरत है। अगर आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड की चीज़ों पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं तो फिजिकल वर्ल्ड की या फिजिकल आइज की चीज़ों पे ट्रस्ट कीजिए, या फिर जो आप मैनिफेस्ट करते हैं उसके लिए आप चॉइसेस करना शुरू कीजिए। जब आप चॉइसेस करना शुरू करेंगे तो आपको क्लैरिटी मिलती चली जाएगी, और आपकी लाइफ में कुछ और हो या ना हो, आपके एंजल्स साथ में हैं जो आपकी मदद करना चाहते हैं, आपको सपोर्ट करना चाहते हैं। उनसे मदद मांगिए ताकि वो आपको इस एनर्जी से बाहर निकाल कर आपकी लाइफ के अंदर उस जगह पर आपको ले जा सकें जहाँ पर आपके मैनिफेस्टेशन पूरे होते हैं या होने हैं। ओके, तो होप कि मैसेज कुछ भी आपके काम में आ सके तो मुझे बहुत खुशी होगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। आपका समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।